तथा और भी महाभारत शांति पर्व का उद्धृत कर रहे हैं, करे कि न्याय तंत्रान्यनेकानि तहि तहि उक्तानि वाद्यभिः हेत्वागम सदाचारै यद्युक्तम तदुपास्यताम्। करे कि न्याय तंत्र यानी कि न्याय तंत्राणि अनेकानि, न्याय शास्त्र भी बहुत हैं, न्याय शास्त्र तर्क शास्त्र बहुत सारे तर्क शास्त्र हैं। तहि तहि उक्तानि वादि भी, उन लोगों ने भी बहुत सारे बातें कही हैं, इन लोगों ने भी क्या कही हैं, बहुत सारे बातें कही हैं। वो कैसी बातें हैं, वो हेतु आगम सदाचार, वह जो है प्रमाणिक बातें हैं, सदाचार की बातें हैं, आगम की भी बातें हैं। ऐसा भी नहीं एकदम 100% वेद विरोधी बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो क्रम से एक नास्तिक को आस्तिक बनाने का क्रम है। ये सब ये अलग अलग दर्शनों के माध्यम से धीरे धीरे आस्तिकता एकाएक घटित नहीं होती। एकाएक वो जो है पूर्ण रूप से आस्तिक वेद में शब्दान्वित नहीं हो पाता, इसलिए क्रम से आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो उस अंशों में जो है उन लोगों ने भी बहुत सारे सदाचार की बातें कही हैं, बहुत सारे शास्त्र अनुकूल वेद अनुकूल बातें कही गई हैं। वो सारी बातें उनको उपास्यता, उनको ग्रहण कर देना चाहिए, दीक्षित विवेकी होना चाहिए। यानि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नोइतराणि, वो कह दिया है ना। आचार्य जब समावर्तन करता है शिष्य को तो यही कहता है कि देखो, जो मेरे सद्गुण हैं, जो मेरे अंदर श्रुति अनुकूल आचरण हैं, उनको तो धारण करना है, और जो श्रुति विपरीत आचरण है, हो सकता है हमारे संस्कार हैं, हमारी वासना है, हमारी वासना है, उसके अनुकूल हम कुछ विरोध आचरण भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर परिपूर्ण तो है नहीं, कोई तो परिपूर्ण है नहीं, इसमें कुछ न कुछ दोष होता है। तो वो चीज़ें आप अनुकरण मत कर लेना आँख मूंद करके। हम जब पढ़ते थे तो एक पंडित जी बहुत वृद्ध थे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा था, अब याद है, और हमने प्रश्न का सही जवाब दिया इसलिए याद है। वो पढ़ाने वाले जिसके पास हम पढ़ने जाते थे बचपन में, ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वो मतलब मांस आदि भी खाते थे। उनका जन्म निचली जाति में हुआ था, तो इसलिए मांस भक्षण आदि उनके लिए सामान्य है, वो खाते थे। लेकिन पढ़े लिखे थे, तो इसलिए जितने भी चाहे उच्च वर्ग के भी लोग हैं, उनके अपने बच्चे को पढ़ाने ले जाते थे। तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा था, उन पंडित जी ने, कि ये बताओ, गंदगी पर पैसा गिर जाएगा तो क्या करोगे? गंदगी पर, मानव मल पर उन्होंने कहा कि पैसा गिर जाएगा तो क्या करोगे? उठा लोगे, छोड़ दोगे? हमने ऐसे सोचा थोड़ी देर, पहले गंदगी दिखाई दी, पैसा भी दिखाई दिया, थोड़ा सा सोचना पड़ा। फिर हमने कहा कि उठाकर धो लेंगे, कौन देखता है बाद में? बाद में दुकानदार ये थोड़े देखता, धो कर दुकान पे चला देंगे उसको। करेंगे सही, जहाँ तुम लोग पढ़ने जा रहे हो वहाँ भी ऐसे ही करना। कुछ आचरण उनके हो सकते हैं गंदगी हैं, उनको नहीं लेना, ज्ञान ले लेना, उनका मांस भक्षण आदि और शराब पीना आदि मत लेना, यह उनका तात्पर्य था। इतना विवेक होना चाहिए, इसलिए हो सकता है कि उनमें भी दुर्गुण हो, तो शास्त्र में भी हो सकता है कुछ अंश खराब हो, उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा ही खराब है तो फिर तो आप कुछ ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस जगत में दुर्गुण के साथ सगुण सद्गुण भी हैं, सब मिले जुले हैं। उसी में से किसी किसी के पास से सद्गुण चुरा लेने हैं और दुर्गुण उसके पास छोड़ करके अपने आप को गुणवान बना लेना है। और नहीं तो इस दृष्टिकोण से आप छोड़ दोगे, अरे हमारा वो तो ये खाता है, वो तो झूठ बोलता है, और उसके पास विद्या है, आप तो बैठोगे नहीं उसके पास, तो विद्या आपको बताएगी नहीं। इसलिए चुपके से बैठ करके उसका भी सत्कार करके उससे विद्या ले लेनी चाहिए, और बाकी जो विद्या दुर्गुण दुराचरण है तो छोड़ देना चाहिए, जाओ। नहीं तो आप किसी के पास बैठेंगे ही नहीं, तो आपको ज्ञान होगा ही नहीं। कई लोग मूर्ख लोग ऐसे होते हैं कि सब में जो है क्या देखते हैं, दुर्गुण देखते हैं, और फिर उससे दूर रहते हैं।
ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति खाली दुर्गुण से भरा है ऐसा थोड़ी है, उसके बाद सद्गुण भी हैं। अदुर्गुण तो सब में है, दो ही व्यक्ति दुर्गुणों से रहित है सर्वथा, या तो जीवन मुक्त महर्षि या स्वयं भगवान। उसके अतिरिक्त सब में कोई ना कोई दोष है। उन्हीं दोषों में जीना पड़ता है हमें, उन्हीं में से आपस में वार्ता करनी पड़ती है, बैठना उठना पड़ता है, उसी में से आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए सद्गुणों की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, चाहे शास्त्र हो, गुरुजन हो, आचार्य हो, कोई भी हो। दुर्गुणों पर ध्यान ही नहीं देना है, वो हमारा काम ही नहीं, नहीं तो गुणवान कोई बन ही नहीं सकता। तो उनका भी सत्कार करना चाहिए, इसलिए क्योंकि सद्गुण है उनके पास, उससे लेना है। तो इसलिए उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहते रहे कि इनमें श्रुति विरोध अंश है इसलिए त्याग कर जाए, मतलब शास्त्र का ही त्याग पूरा करो, पढ़ो ही मत, ऐसा नहीं है। उनकी भी बात की, उनमें बहुत सारी बातें अच्छी हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। तदुपास्यताम इति मोक्ष धर्म वाक्यादपि पराशराद्य अखिल शिष्ट व्यवहारेण ब्रह्म मीमांसा न्याय वैशेषिकादियुक्त ईश्वर साधक न्याय एवं ग्राह्यो बलवत्वा। इसलिए कह दिया कि ये मोक्ष धर्म वाक्य हैं, ये मोक्ष धर्म पर्व का है, शांति पर्व के मोक्ष धर्म के प्रसंग में आया है। तो महर्षि पराशर आदि अखिल शिष्ट संवाद हुए, तमाम प्रकार के पराशर आदि का वचन आए हैं शास्त्रों में। तो ये सब शिष्ट व्यवहार है, और इन शिष्ट व्यवहारों के द्वारा चाहे वो ब्रह्म मीमांसा है यानी कि ब्रह्मसूत्र है, या न्याय है, या वैशेषिक हैं, इनमें जो कहे गए ईश्वर के साधक अंश हैं उन अंश को ग्राह्य है, उन अंशों में ये बलवान है। यानी कि जहाँ जहाँ भी ईश्वर को सिद्ध करने में जो जो हेतु देते हैं सब के सब ग्राह्य है, और जहाँ जहाँ कोई विरोध अंश है उसका त्याग कर देना चाहिए। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े प्रखर विद्वान भी हुए हैं, करपात्री जी महाराज। तो करपात्री जी महाराज की प्रसिद्धि ऐसी थी, कर ही उनका पात्र था, कभी थाली का प्रयोग उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया, हाथ पर ही लेकर के खा लेते थे, जितना मिला उतना ही एक बार पा। तो वो कहते थे इतने गर्म भोजन पा लेते थे कि आपका जिह्वा जल जाए, मुख जल जाए, इतना गर्म। और शास्त्र में निषेध किया है, इतना गर्म नहीं खाना चाहिए। तो अपने शिष्यों को कहते थे देखना, कह रहे कि देखो आँख मूंद कर हमारे ऊपर भी तुम लोग भरोसा मत कर लेना, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कार्य हैं, कृत्य हैं कि मैं शास्त्र विरोध करता हूँ। आयुर्वेद में मना किया है इतने गर्म भोजन प्राप्त करने को, लेकिन फिर भी अब मेरा अभ्यास है, पूर्व जन्म का पता ना क्या है, हमको सब हजम हो जाता है। लेकिन ये देकर तुम लोग भी खाना शुरू मत कर देना, ये मेरा पूर्व जन्म का जैसा। कई लोग ये होते हैं कि विरुद्धाहार करने के बाद भी उनका स्वास्थ्य खराब नहीं होता, तो ऐसा देखकर कभी उसका तो होता नहीं कुछ, तो हम भी खाएं नहीं। तो भाई उसका प्रारब्ध कैसा है, कैसा शरीर बनाया भगवान ने, हजम हो जाता है उसका। ऐसे को देख करके आप कभी भी नियम का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वो जितने भी आचरण हैं वो ग्राह्य नहीं है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है वो ग्राह्य नहीं है। तो ईश्वर साधक जो अंश हैं न्याय आदि में, उन सब विषयों में न्याय आदि का प्रमाण है, और अन्य आत्मा के सगुणत्व इत्यादि के विषय में उनका प्रमाण समझ लेना चाहिए। ऐसे ही सांख्य में आइए, तो सांख्य में जो है तत्वज्ञान की दृष्टि से बलवान है, और ईश्वर निषेध अंश में उसका संकोच कर लीजिए, आप प्रमाण भले ही मान लीजिए। तथा और भी कूर्म पुराण का वचन दे रहे हैं और कह रहे हैं यम न पश्यन्ति योगींद्राः सांख्या अपि महेश्वरम अनादिनिधनं ब्रह्म तमेव शरणं व्रज इत्यादि कौर्मादि वाक्यैः सांख्यानाम ईश्वराज्ञानस्यैव नारायणादिना प्रोक्तत्वाच्च। करेंगे यहाँ पे क्या कहा भगवान हरि ने, श्री हरि ने कहा यम न पश्यन्ति योगींद्राः, जिसको योगी लोग भी नहीं देख पाते, जिसको योगी लोग भी न पश्यन्ति नहीं देख पाते, सांख्या भी न पश्यन्ति, जिसको सांख्य वाले भी नहीं देख पाते, जिस ईश्वर को सांख्य वाले भी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ ईश्वर का काम ही नहीं है, निर्गुण उपासना कर रहे हैं, इसलिए मानो ईश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं है उनका।
आपके लिए बात कर रहे हैं। वो स्वामी अग्निदेव जी, सजग हो जाइए। कहाँ आप दूसरे पुस्तक खुले हुए हैं, जो पुस्तक मैं पढ़ा रहा हूँ अलग ध्यान है आपका। उभर नहीं पा रहे हाँ, उभरना नहीं चाहते हैं वो देना उभरना। हाँ ऐसा हुआ ना, जो मैंने समझ लिया वही अंतिम है, बाकी चाहे भगवान भी आ जाए समझाने को, हम समझने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है। यदि हम भगवान के भक्त हैं तो हम भगवान ही आकर के सांख्य रूप में उपदेश कर रहे हैं। श्री हरि भगवान ही है ना, वही कह रहे हैं। बात सुनिए। तो कह रहे हैं कि जिसको योगी भी नहीं देख पाते और जिसको सांख्य वाले भी नहीं देख पाते, कौन है वो? अनादि निधन ब्रह्म। वो अनादि निधन ब्रह्म है, अनादि और अनंत ब्रह्म है। तमेव शरणं व्रज, उसी के शरण में आओ, उसी का शरणागत हो जाओ। तो यहाँ पर एक निंदा कर दी गई, किसकी? योगियों की और सांख्यों की। तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि एकदम हे सांख्य शास्त्र। क्यों? जिस श्री हरि ने ये वाक्य कहा वही श्री हरि कपिल मूर्ति के रूप में आकर के हाँ ये कर रहे हैं। इसलिए भगवान के वाक्यों में बड़ी सजगता होनी चाहिए, कितने त्याग करना है, कितने में ग्रहण करना है इत्यादि। कौर्मादि वाक्य थे, कुर्म पुराण के जो वाक्य हैं, सांख्यादि नाम ईश्वर अज्ञानस्यैव नारायण आदिनाथ प्रोक्तत्वात्। यहाँ पर सांख्यादि के जो निंदा की गई है वह ईश्वर के अज्ञान के विषय में निंदा की गई है कि उन्हें ईश्वर को नहीं माना। ईश्वर दृष्टिकोण से निंदा है, तत्व ज्ञान की दृष्टिकोण से निंदा नहीं है। इसका मतलब कि सांख्य पूरा का पूरा अग्राह्य है, ऐसा नहीं। तो भगवान नारायण आदि के द्वारा सांख्य के जो ईश्वर का अज्ञान है सांख्य विषय में, कभी ईश्वर पर उस प्रकार से व्याख्या नहीं किया क्योंकि उनका विषय नहीं था, उनको साधना दूसरी प्रकार से करवानी थी, इसलिए वहाँ ईश्वर की आवश्यकता नहीं थी। ईश्वर से राग हटाना भी था उनके ईश्वर को प्रति, इसलिए वहाँ नहीं कहा था मानो वो ईश्वर के विषय में उनका अज्ञान है। तो उस विषय में निंदा है यहाँ पर, न कि पूरा सांख्य के विषय में निंदा है।